So hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. Okay, so भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 things that you should not do in Symbiosis पुणे या फिर नॉर्मल कोई भी Symbiosis कैंपस है. अगर आप घुस गए हो तो नहीं करना है, ठीक है? फिर आप जाने वाले हो तो चीज सुन लो पहले. देखो, मैं कॉलेज फैक्ट की मेरी एक सीरीज है तो उसमें सारे कॉलेज के फैक्ट बता दूं, कुछ कुछ मिथ्स क्या है या थिंग्स यू नीड टू नो व्हाई रीजन व्हाई शुड नॉट जॉइन वगैरह. तो उसका ये भी पार्ट था. सिम्बायोसिस की सिर्फ ये वीडियो बची थी, मैं सोचा कंप्लीट कर देते हैं. अब पहली बात तो सिम्बायोसिस जा क्यों रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा. ओके, सो जोक्स असाइड, ये चीज मैं बोल रहा हूँ बट सिम्बायोसिस बहुत कुछ चीजों में स्ट्रिक्ट रहता है. क्योंकि मैंने 3 रीजन व्हाई शुड नॉट जॉइन सिम्बायोसिस डाली, उस पर व्यूज बहुत अच्छे आ गए थे. ऑलमोस्ट 90,000 1 लाख हो गए थे. बट भैया उसको पुट डाउन करवा दिया, लीगल नोटिस अगर आया. फिर से डालिए बट थोड़ा अलग वे में डालना पड़ा, काफी देर नहीं बोल पाई. तो फर्स्ट पॉइंट इसके रिलेटेड ही है, मैं आपको बता दूं. फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि भैया अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सिम्बायोसिस के बारे में ऑनलाइन वगैरह तो कुछ बोल नहीं सकते. वो साइन वगैरह भी करवाते हैं पहले, ठीक है? कि मुझे उनके स्टूडेंट्स नहीं बताया, मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे जो बैच के थे वो बताया, जूनियर्स ने बताया. अब मैं जैसे एनएमआईएमएस में तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता. मैंने एनएमआईएमएस की सर तो पॉजिटिव चीजें बहुत बोली है, प्रमोशन वगैरह मार्केटिंग बोली, बट नेगेटिव चीजें बहुत बोली जो कि वायरल भी हुई है. मेरी एक रील बहुत वायरल हुई 2 मिलियन, जिसमें एनएमआईएमएस कितने बच्चों को फेल करते हैं वो बता रहा था. बट मेरे को कभी कोई रेप्रिकॉशन वगैरह फेस नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं हुआ. बट ऑन द अदर हैंड सिम्बी का आप स्टूडेंट हो भैया भूल जाओ, ठीक है? मेरे को लीगल नोटिस आ गया तो आप अगर स्टूडेंट हो एंड आप कुछ नेगेटिव डाल रहे हो एंड उनको पता चल गया तो भैया आपकी तो बैंड बच गई. इसलिए ये चीज दिमाग में बिठा लो, ये चीज तो गलती से भी मत करना. एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप भी ऐसे आके कॉलेज में यूट्यूब बनाओगे, ये सब करोगे, नहीं, सिम्बी में ये काम नहीं करेगा. ओके, सो पॉइंट नंबर 1 ये था. पॉइंट नंबर 2 भी इससे थोड़ा रिलेटेड है कि सिम्बी में आप फैकल्टी से पंगे मत लेना, ठीक है? कुछ भी कर लो, चिल है सिम्बी काफी चीजों में. मतलब पढ़ाई वढ़ाई भी चिल है, इतनी टफ वगैरह नहीं होती जितनी एनएमआईएमएस क्राइट वगैरह में. बट फैकल्टी से पंगे मत लो, ज्यादा लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ मत करो, क्योंकि उधर फैकल्टी की ज्यादा चलती है. देखो, एनएमआईएमएस में भी ऐसा नहीं लड़ाई कर सकते थे, बट थोड़ा चिल सीन है हमारा फैकल्टीज का. थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया तो आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गई, इतना कुछ नहीं होता था. बट सिम्बी मैंने सुना है फैकल्टी से पंगे ले रही तो दिक्कत है, ठीक है? उनके हाथ में एक तो सब कुछ रहता है. एनएमआईएमएस में डिवाइडेड था कि सब कुछ फैकल्टी के हाथ में नहीं था, बट इधर फैकल्टी के हाथ में काफी चीजें रहती है सिम्बी में. प्लस आप फैकल्टी की कंप्लेन वगैरह भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऐसा मैंने उनके स्टूडेंट से ही सुना है, अभी जो करेंट स्टूडेंट्स हैं या फिर पास आउट वगैरह. तो या दैट द सीन. तो फैकल्टी से पंगे मत लेना, आराम से बना के रखो, ठीक है? ये नहीं बोल रहे कि बटरिंग वगैरह करो, बट यार चिल रहो, लड़ाई वड़ाई मत करो, सुन लो थोड़ा सा. बोल रहे हैं तो क्या ही जा रहे हैं. तो या पॉइंट नंबर 2 ये है. पॉइंट नंबर 3 भैया ये है कि देखो सिम्बायोसिस में ऑब्वियसली आपको पता है ड्रग्स वगैरह, ये सब वेप्स वगैरह पुणे का बहुत तगड़ा कल्चर है. तो सिम्बी का तो हो गई, क्योंकि सिम्बी तो आते ही टॉप पे कॉलेज में से. तो अब ये चीज कर रहे हो, सबकी चॉइसेस है, कर रहे हो तो ठीक है भाई. बट ऐसा नहीं कि आप जोश जोश में कॉलेज के अंदर आप फूक रहे हो, मतलब ड्रग्स वगैरह, गांजा कर रहे हो, वीड कर रहे हो या फिर इवन वेप कर रहे हो. मत करना, रिस्की है. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरा बैच मतलब मैंने 2023 पास आउट हूँ, तो मेरी बैच के जो मतलब स्टूडेंट सिम्बी वाले, ठीक है, 2023 बैच के, उसमें मेरे फ्रेंड्स थे काफी ऑब्वियसली. तो पता चला कि एक स्टूडेंट वेप के साथ ही पकड़ा गया था एंड उसको सस्पेंड वगैरह 2-3 हफ्ते के लिए कर लिया. एंड एक 2020 पास आउट मतलब 2017 बैच का बच्चा था, उसका गांजा वगैरह कुछ तो वीड पकड़ी गया था, ड्रग, एंड उसको निकाल दिया था कॉलेज से. एंड वो सेकेंड ईयर में था, ठीक है भाई, आपका सेकेंड ईयर में था, निकाल ही दिया था कॉलेज से. तो ये सीन था. तो भैया कूल बनने के चक्कर में जोश जोश में ये वो मत कर लेना. पता है जोश तो बहुत आता है, बट थोड़ा कंट्रोल करो, वर्क नहीं करेगा. एनएमआईएमएस में सच बताऊं, वे वॉशरूम में लोग करते हैं तो दिक्कत आ जाती है. सिम्बी में भी ऐसा नहीं लोग करते हैं, सब पकड़े जाते हैं, बट अगर गलती से पकड़े गए तो दिक्कत है. तो या दैट थिंग, वेप में तो ठीक है, सस्पेंड हो जाए, थोड़ा बहुत बच जाओ, बहुत सॉरी बोलिए, बट गांजा वांजा पकड़ा गया तो यू आर गॉन, क्लियरली गॉन हो आप. तो पॉइंट नंबर 3 ये था. सो पॉइंट नंबर 4 विल बी कि भैया देखो अटेंडेंस, पता है सिम्बी मैंने बोला चिल रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती जनरली. बट अब थोड़ा सुनने वाले कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट भी नहीं बट ऐसा ही है. देखो अब 75% में बोलते हैं एंड आप 60 तक जा सकते हो नीचे, ठीक है? थोड़ा मेडिकल लगा दिया, थोड़ा प्लीज प्लीज बोल दे, जो भी 60-55 इतने तक. बट अब भैया आपकी अटेंडेंस किसी की बहुत कम है, 50 से भी कम है, इतना आप लीनियंट मतलब ड्यू की तरह सोच लो कि 20-30% ड्यू में होती है, चल जाता है, कुछ नहीं होता है. उतना नहीं चलेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भाई, तो थोड़ा तो इज्जत दे दो. तो एटलीस्ट कुछ 60% तो मेंटेन करो. आपने 60 भी कर ली ना, 60-65 एंड थोड़ा मेडिकल वगैरह प्लीज वगैरह बोल दिया, काम बन जाएगा. इससे ज्यादा सिम्बी में कुछ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है. बट कोई स्टूडेंट बहुत सोच के आ रहा है कि नहीं हम तो 20% 10% रखेंगे जैसे ड्यू में कल्चर चलता है. नहीं, इधर काम इतना भी नहीं करेगा, लीनियंट है बस इतना भी नहीं है कि इसलिए रिस्क तो मत ही उठाओ भैया, बहुत रिस्की हो जाएगा वो. फिर आपका ईयर रिपीट आ जाए, उससे अच्छा इतना रिस्क क्यों उठाना.
ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये चीज हॉस्टल वालों के लिए, जो लोग अभी ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में सब लोग रहते हैं हॉस्टल में, गर्ल्स बॉयज सिम्बी के हॉस्टल्स हैं, तो एक चीज है कि सिम्बी वैसे चले एज कॉलेज में इतना कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, इतनी एनएमआई वगैरह में बहुत ज्यादा है, या फिर क्राइस्ट में भी, बट उसका जो हॉस्टल है सिम्बी का वो काफी स्ट्रिक्ट माना जाता है, वार्डन वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट होती है। मेरा जैसे आज से 2 साल पहले जब मतलब मैं भी कॉलेज में था, मैं अपने कॉलेज फ्रेंड से बात करता था, कॉलेज खोले थे रिसेंटली खोल गया, तो बता देते वार्डन वगैरह तो बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरी मतलब जो फ्रेंड्स थी गर्ल्स हॉस्टल में, उनका तो और भी मतलब वार्डन बहुत क्रेजी स्ट्रिक्ट, मतलब बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते 9-10 बजे के बाद, चलो वो तो बेसिक रूल हो गया, बट बहुत सारी चीजें अलाउड ही नहीं थी करना। तो अगर आप हॉस्टल में रहने का सोच रहे हो तो वहां बैठ के चलो कि बहुत स्ट्रिक्ट होगा, आपको बाहर रात में निकलना है तो पेरेंट्स से स्पेशल परमिशन लेनी है, साइन वगैरह या फिर कॉल वगैरह करवाने हैं कि ऐसे ऐसे बाहर जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, उनका नंबर है, वो बहुत फॉर्मेलिटीज है। तो या इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन हॉस्टल तो समझ लो कि थोड़ा स्ट्रिक्ट लाइफ होने वाली है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मस्ती कर रहे हो रात में क्लबिंग कर रहे हो 12 बजे तक, नहीं, थोड़ा रिलैक्स, नीचे आ जाओ, इतना आसमान में उड़ रहे हो। ओके, सो बस भैया यही थी वीडियो, शॉर्ट सिंपल, आई होप आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज लाइक कर देना, इफ यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेज फैक्ट्स, कॉलेज रिव्यूज, कॉलेज कैंपस टू स्टूडेंट एक्सपीरियंस और भी इंटर्नशिप वगैरह, स्किल्स डेवलपमेंट वगैरह, उसकी वीडियोस प्लान्ड है। फिर सीरियस टॉक वगैरह एक सीरीज प्लान्ड है, इसमें बहुत स्टूडेंट लाइफ के टॉपिक डिस्कस करेंगे, और भी बहुत कुछ प्लान्ड है इंटरेस्टिंग। थोड़ा रुक गया, मैं आइडिया वगैरह कर रहा हूँ, मेरा कॉलेज खत्म हो गया तो थोड़ा बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने में भी लगा हूँ, बट ऑब्वियसली ये चैनल तो मेन इसके थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। तो या बहुत कुछ आ रहा है, स्टार्टअप लास्ट ईयर स्टार्ट किया था पीजी हॉस्टल का, कॉलेज क्रूज करके काउंसलिंग वगैरह, वो सब भी रीडिजाइन में, वो सब भी रेडी हो जाएगा 1-2 महीने में। या बाकी आपको अगर 1-on-1 काउंसलिंग सेशन चाहिए तो भैया इस नंबर या मुझे इंस्टा पे डीएम कर दो, ठीक है? आ जाएगा आपको, मैं प्राइवेट मतलब सेशन एक हो जाएगा, आपकी हमारी कॉल अरेंज होगी, प्रॉपर जूम मीटिंग, एंड आपके पास मेरा नंबर भी एंड तक, एडमिशन के एंड तक रहेगा, आपको जब तक नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या ऑब्वियसली चार्जेबल है, ऐसा नहीं है चार्जेबल नहीं है, बट या आई एम टेलिंग, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हमें करना है, आप बताओ क्या प्रोसेस, तो ये प्रोसेस है। अब देखो, ये जो काउंसलिंग का बुक करने का धीरे, जब कॉलेज क्रूज की जो हमारी स्टार्टअप वेबसाइट डेवलप हो रही है, 1-2 महीने हो जाएगी, तो डायरेक्ट उधर से कर पाएंगे, बट अभी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या मेरे को डीएम कर दो अब। और बस गाइज, और कमेंट में ड्रॉप कर दो आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, और किस टॉपिक पे चाहिए, एंट्रेंस प्रिपरेशन, वो सब तो आ रहे हैं, बट और भी जो जो आपके दिमाग में ऐसी वीडियोस चाहिए ड्रॉप कर दो, वीडियोस आ जाएगी, कुछ भी डाउट वगैरह ड्रॉप कर दो। एंड गाइज एक और चीज, इफ समवन इज लुकिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन, मैनेजमेंट कोटा वगैरह काफी लोग पूछते रहते हैं, सिम्बाइस, एनएमआईएमएस, क्राइस्ट, एमईडी बाय एनएम, डीयू वगैरह, कोई भी टॉप कॉलेज, या फिर लॉ के लिए आईएलएस, जीएलएस, ओपीएनएल वगैरह, या फिर एमबीए के लिए कोई भी टॉप कॉलेज है, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग के लिए बिट्स, पिलानी, मणिपाल, वीआईटी, एसआरएम वगैरह, या फिर आपका मेडिकल वगैरह के लिए काफी लोग पूछते थे, है ऐसे डायरेक्ट में होते नहीं होते, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपको बता दूंगा कि किस में होते हैं, क्या नहीं होता है, कितने पैसे लगते हैं, क्या नहीं लगता है, या फिर किसे कॉन्टैक्ट किया जाए, क्या है, तो थोड़ा आपको समझा, लेकिन बहुत लोग पूछते रहते सालों से, तो मैंने सोचा ठीक है, ये चीज इन्फॉर्मेशन मैंने भी जानी, लोग कौन है क्या सब पता किया, तो अब मैं आपको बता सकता हूँ, आप कर देना डीएम। तो बस गाइस, चलिए वीडियो में, सो गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।